भिंडी में ऐसा क्या मिलाया है जो भिंडी इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की बनेगी? तो ये एक सीक्रेट है, हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो आज हम बना रहे हैं मिसाला भिंडी, एक निहायत ही यूनिक तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी मिसाला भिंडी। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने 3 चम्मच बेसन ले लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था। अब हम इस बेसन को एक अच्छी तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। एक फ्राई पैन में मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। तो आँच हमने मीडियम टू लो ही रखनी है, इसको हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जायका भी। तो 1 से 2 मिनट ही मैं इसको रोस्ट करूँगी। तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है बेसन को जब मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो अब हम इसको उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल करूँगी। सुर्ख मिर्च शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके मैं इसका अच्छा सा एक महलूल बना लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। ये देखिए अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली ना बाकी रह जाए और सारे मिसाले अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। आप भी सोचते होंगे कि भिंडियों में बेसन का क्या काम? तो ये एक सीक्रेट बात है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये एक नई रेसिपी आपको देने जा रही हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखें तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने भिंडियाँ ली हैं, वो बहुत फ्रेश हैं। ये देखें, ये मैंने अपने ही किचन गार्डन में लगाई हुई हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था और खुश्क कर लिया था। अब हम इसमें इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए और इनका जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक ताकि भिंडियों के अंदर तक नमक का जायका चला जाए और भिंडियाँ बिल्कुल रूखी फीकी सी ना बने। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया और मेरी दुआ है कि हर यूट्यूब की फैमिली को जो कि मेहनत कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और मुझे भी। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज लूँगी, इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो प्याज़ों को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने इनको जस्ट 3 से 4 मिनट ही फ्राई करना है। आप भी एक दफ़ा मेरी तरह भिंडियाँ बना के देखें, इंशाल्लाह आपकी भी वाह वाह हो जाएगी। ये एक नए तरीके से मैं आपको भिंडियाँ बनाना सिखा रही हूँ। तो भिंडियाँ तो हर किसी को पसंद होती हैं, ख़ुसूसन गर्मियों में तो ये बहुत ही फेवरेट हैं। मेरे तो हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं। तो दस्तरख़्वान पे चाहे जितने भी खाने बने हों, तो जब तक सब्ज़ी ना बनी हो तो खाना खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो आप अपने दस्तरख़्वान पे मेरे वाली रेसिपी से ये भिंडी बना के देखें, इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था सुर्ख रंग का, इसको भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से इनकी लुक कितनी मज़े की लग रही है और कितनी कलरफुल लग रही हैं ये हमारी भिंडियाँ। तो अच्छी तरह से हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेंगे। अब कुछ स्पाइसेस डालूँगी। यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्च डाली है 1 टेबलस्पून और यहाँ पे डालूँगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून और हल्दी डालूँगी 1/2 टेबलस्पून और यहाँ पे खुश्क धनिया डालूँगी 1/2 टेबलस्पून और नमक तो पहले भी हमने भिंडियों में शामिल कर दिया था।
तो नमक अभी हमने इसमें शामिल नहीं किया। तो अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से तमाम मसाले मिक्स हो जाएं। और भिंडियाँ भी हमारी माशाल्लाह से पक चुकी हैं। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक हौसला अफजाई होती है, एक प्यार होता है और मुझे भी आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार होता है। अब जो बेसन हमने घोल के रखा हुआ था, इसमें सारे मसाले डाले थे, वो हम इसमें आराम से डाल देंगे और बराबर चम्मच हिलाएंगे। ये एक सीक्रेट बात थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। ये बेसन डालने से इंतहाई लजीज ये भिंडियाँ तैयार होंगी। इंशाल्लाह ताला आप लोग याद करेंगे कि मैंने भी आपको कोई रेसिपी दी थी। तो ये देखें, बराबर चम्मच हिलाएंगे। अब हम इसको उतार लेंगे क्योंकि हमने बेसन भुना हुआ डाला था। आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी खूबसूरत और टेस्टी और यमी लग रही हैं। आप गरम गरम नान के साथ इसको खाएं और ख़मीरी रोटी के साथ। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में भी याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।